कुछ अहम खबरों से आपको आगाह करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन इदारे को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मुल्की माहौल ठीक है और सारी चीज़ें सेटल हैं। और ये जब भी ऐसा वक्त होता है, बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। और मैंने कहा कि इस जुमे से जो कल गुजरा, अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। और वो लोग जो बदख्वाह हैं हमारे अजीम अदारों के, और जमहूरियत उनको एक आंख नहीं इमरान खान की भांति, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन वो नाकाम होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। पेट्रोल की कीमत ₹10.5 इजाफे के साथ ₹137.79 फ़ी लीटर हो गई। डीजल ₹12.44 इजाफे के साथ ₹134.48 फ़ी लीटर। मिट्टी का तेल ₹10.95 महंगा हुआ। नई कीमत ₹110.26 फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मज़ीद डरा दिया, कहा कि महंगाई नीचे नहीं जाएगी। दुनिया भर में चीज़ें महंगी हो रही हैं, कोरोना के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली है। इससे तो जो चोरों और डाकुओं की हुकूमत थी वही अच्छी थी। हुकूमत ये कहे सस्ताई करें, इतनी महंगाई क्यों करी हुई है। सब आके देखो क्या हाल हो रहा है, घर में बच्चे किस तरह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। मजलूम आवाम पर बार बार पेट्रोल का जो बम गिराए जा रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम दरबदर की ठोकरें क्या रहे, हुकूमत और हमसे क्या चाहते हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगा है, सर के सारी चीज़ें महंगी है, तो हम क्या करें, किससे कहूँ। हर चीज़ का जो है नर्ख किरायों कीमत में, सब्जियात कीमत में, जो रोज़मर्रा अशिया है, आटा है, घी है, सब के साथ पेट्रोल का व्यवस्था है। साइकिल चलाना लग जाइए, क्योंकि गरीब बंदा भावें चूल्हा जलाए तो भावें तेल भी पावे। खुदारा थले नू देखो, थले नू अस बेल नहीं घर दा बाहर सकते, साढ़े घर आटा नहीं ला सकते चक्की तू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के अगले रोज़ पेट्रोल और डीजल महंगा करना साबित करता है कि इमरान खान आवाम दुश्मन वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान को महंगाई की दलदल में धकेलने वाली जालिम हुकूमत से निजात के लिए आवाम पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत को मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा कर PTI मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹10 से ज़्यादा का इजाफा करके हुकूमत दरअसल आवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। जब पीपल्स पार्टी दौर में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ था तो हुकूमत ने इसका बकदर बोझ आवाम पर नहीं डाला था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मिनी बजट का तसलसल करार दे दिया है। उनका कहना है कि बिजली की कीमत में 14% हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की महंगाई का बम मिनी बजट का तसलसल है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि हर रोज़ आवाम का खून निचोड़ने से बेहतर है इमरान नियाज़ी मुल्क और कौम की जान छोड़ दें। इमरान नियाज़ी मुल्क और आवाम की खिदमत में मुकम्मल नाकाम हो चुके। ऐसे शख्स को वजारत उज़्मा से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹10 से ज़्यादा बढ़ाना मजलूम आवाम की बद्दुआएं लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़माम उल हक और साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पर उन्हें खुशी है। इस बारे में वह आपको बताएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से दुबई में ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस का आगाज़ भी कर रही है। गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुँचने के बाद तमाम अरकान के कोविड-19 टेस्ट हुए जिसके नताइज मनफी आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ दुबई पहुंचने के बाद होने वाली कोविड-19 टेस्टिंग के नताइज मनफी आने के बाद कौमी स्क्वाड के अरकान को एक साथ सरगर्मियों की इजाज़त मिल गई। तर्जुमान के मुताबिक कौमी स्क्वाड ने दुबई के होटल में पहले रोज 2 घंटे से जायद का जिम सेशन किया। खिलाड़ियों ने रिकवरी के लिए पूल सेशन में भी हिस्सा लिया। स्क्वाड इतवार को दुबई में नेट सेशन का आगाज करेगा। पहला सेशन शाम 6 बजे से ICC अकेडमी में शेड्यूल्ड है। कौमी टीम को मेगा इवेंट में अपने पहले मैच से कबल 2 वार्म अप मैचेस भी खेलना है जो 18 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज और 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़माम उल हक और साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पर उन्हें खुशी है। उनकी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। उम्मीद है कौमी टीम मेगा इवेंट जीतने में कामयाब होगी। मैं इस T20 वर्ल्ड कप में जियो
न्यूज़ पे हूँ और मैं मैच से पहले भी और मैच के बाद भी अपनी माहिराना राय है ना इसकी दूंगा। हम इस तरह के कमेंट्स देंगे जिससे पाकिस्तान को टीम को उसकी जीत में उनकी टीम को फ़ायदा पहुँचे। मेरी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं, इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं जियो को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैच से पहले, मैच के बाद उसके ऊपर अपनी राय देंगे। इस पूरे वर्ल्ड कप को पूरी कौम के साथ बैठ के एंजॉय भी करेंगे और अपने पाकिस्तान टीम के लिए सपोर्ट भी करेंगे। पीपी 184 जिला उकाड़ा से आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन ने अपने हल्के के तरक्याती फंड जारी करवाने के लिए शेरगढ़ से रैली निकाली। कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुंतखब लोगों के कहने पर मंजूरी के बावजूद 95 करोड़ रुपए के फंड्स रोक लिए। जब तक फंड रिलीज नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। देखिए उकाड़ा से अदनान मलिक की रिपोर्ट। सिंह हवेली शेरगढ़ से नारा गूंजा, साड़ा हक ऐथे रख। ये नारा था जुगनू मोहसिन की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली का, जिसमें पीपी 184 के वोटर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुख्तलिफ मकामात पर रैली का इस्तकबाल किया गया। जुगनू मोहसिन का कहना था कि रैली का मकसद हल्के के अवाम को तरक्याती फंड्स की सूरत में उनका हक दिलवाना है। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बावजूद फंड्स रोक लिए। अवाम के हकूक के लिए आज उकाड़ा तक एहतजाज कर रहे हैं। बात ना सुनी गई तो दायरा वसी करेंगे। मैंने पीपी 184 के फंड्स के लिए पहले 2 महीने हर दरवाजा खटखटाया। मैंने हर जगह, मैं सीएम साहब के साथ मेरी 1-to-1 मुलाकात भी हुई। मैंने कहा ये बुज़दार साहब मत कीजिए। मैंने कहा किसी की जागीर नहीं, ये अवाम का पैसा है, अवाम की अमानत है, हमें दीजिए। उन्होंने आए बाएं करके बात खत्म की। मैंने हर अफसर को, हर बंदे को जो जो इसके साथ मुतल्लिका है फंड्स रिलीज में, मैंने 2 महीने लगा के उनको टाइम दिया कि ये अपने फंड्स का इजरा करें। जुगनू मोहसिन ने कहा कि वो उकाड़ा से वाहिद आज़ाद एमपी हैं, लेकिन हारे हुए लोगों के कहने पर उनके हल्के के तरक्याती फंड्स रोके गए। बुज़दार साहब सही पंजाबी तो समझते हो ना, सही मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। तुसी साडे फंड पीपी 184 दे ना रोको, तुसी महंगाई दा बम रोको, तुसी पेट्रोल और डीजल दी कीमतां रोको, तुसी 3300 रुपया मन पिसिया होया आटे दी कीमत रोको, तुसी बनस्पति दी कीमत रोको, तुसी बिजली दी कीमत रोको, तुसी गरीबां दे फंड ना रोको। जुगनू मोहसिन अपने सपोर्टर्स के हमरा एहतजाज रिकॉर्ड कराने डीसी ऑफिस भी गईं। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने यकीन दहानी कराई कि वो उनका पैगाम वज़ीर आला तक पहुंचा देंगे। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़ उकाड़ा। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने कहा है कि मिल्कियत के कानून पर बिल लाए तो वकला ने मुखालफत की कि केसेस कम हो जाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि फौजदारी निज़ाम अदल में इस्लाहात करने जा रहे हैं। इस्लाहात के बाद 9 माह में मुकदमे का फैसला हो सकेगा। पूरे अदालती निज़ाम का मरकज़ अंग्रेज़ी ज़बान में है। कानून साजी कर रहे हैं कि SHO कम अज़ कम BA पास हो। मैं इससे पहले भी एक आपके दोस्त उन्होंने ये सवाल किया था और मैंने जवाब दिया नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ये जवाब था वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का जब इनसे नए DG ISI की तैनाती से मुताल्लिक़ सवाल किया गया। इससे कबल कराची के मकामी होटल में अपनी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमती कानून साजी के तरीक़ेकार का भी दिफा किया। 2 तरीक़े हैं लेजिस्लेशन करने के। एक तरीक़ा ये है कि आप बिल इंट्रोड्यूस करें पार्लियामान में और वो ट्रांसलेट होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। दूसरा तरीका ये ऑर्डिनेंस बनाएं और फिर उसको ले करें पार्लियामान में और फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो थोड़ा सा समझ लें जो हमारी अपोजिशन तनकीद करती है। छठी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शुरका से खिताब में फ़ारूक नसीम ने बताया कि अदालती इस्लाहात पर काम हो रहा है। क्रिमिनल रिफॉर्म्स में ये है कि 9 महीने के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जज साहब जो हैं वो अगर ट्रायल ख़त्म नहीं कर सकते तो अपना वो एक्सप्लेनेशन चीफ जस्टिस को देंगे। जो SHO साहब हैं वो कम से कम BA पास होंगे। औरत को इल्ज़ाम लगाए तो बड़े आराम से उसके कैरेक्टर पे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दें, उसको मशकूक कर दें, वो सब ख़त्म कर दिया गया है। फ़ारूक नसीम का शिकवा था कि इनके पास अपनी वजारत के कामों की तशहीर का वक्त नहीं, वजारत इत्तलात को ये काम करना चाहिए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि अदलिया को ताकत के मराकज़ से बेखौफ होकर फैसले करने चाहिए। आज़ाद अदलिया ही हर तरह के दबाव से आज़ाद रह सकती है। जज की आज़ादी भी अदलिया की ही आज़ादी है। जज को हुकूमत और सियासी गिरोहों से भी आज़ाद रहना चाहिए। जज को किसी दूसरे जज के दबाव से भी आज़ाद रहना चाहिए और अपनी आज़ादाना सोच से फैसले करने चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि गैर जानिबदार सोच वाले जज को हसास मुकदमात से अलग करना अदलिया के तकद्दुस पर मनफी असरात डालता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी और फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी हैं। आटा, चीनी, चावल, पेट्रोल सब महंगा कर दिया गया। वज़ीर आज़म बताएं कि हम बिल जलाएं या सिविल नाफरमानी करें। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी यादगार शोहदा पर पहुँचे और शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में शाज़िया मरी ने कहा कि हमारी तारीख़ यही रही है, हमें खुशियाँ कम और गम ज़्यादा मिले हैं। ये ज़ालिमाना हुकूमत रोज़ आवाम को मार रहे हैं। गैर जमहूरी तरीके से फैसले नहीं होने देंगे। जिन्होंने APS पर हमला किया उनको माफ़ी की बात हो रही है। ऐसी सोच के कल भी मुखालिफ थे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस मकाम पर धमाके के बाद कारकुन फिर से अपने कायद के पास गए। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। पीपल्स पार्टी के तहत कल यानी 17 अक्टूबर को कराची के बाग़ जना में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये जलसा सानहा कारसाद की याद में मुनक़िद किया जा रहा है। कराची के बाग़ जना में जलसे की तैयारियां हो रही हैं। पंडाल सजाया जा रहा है। कई फुट बुलंद और कई फुट बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। पंडाल में ख़वातीन कारकुनान की नशस्तें सबसे आगे होंगी। ख़वातीन के सेक्शन के अतराफ़ खारदार तारों की बाड़ लगाई जा रही है, जबकि पंडाल में हज़ारों कुर्सियाँ भी रखी जाएंगी।